पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने चंडीगढ़ में ऑरेंज कार्प हेल्थ केयर की कोकून हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इसके अलावा इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन भी मौजूद थे। कोकून हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन, शहर के जुड़े हुए हॉस्पिटल से जुड़े उद्योगपति, डॉक्टर, कोकून हॉस्पिटल के कर्मचारी और तथा कई मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल तथा कोकून हॉस्पिटल के फाउंडर ने क्या कहा, सुनते हैं क्यू न्यूज़ 24 और क्यू न्यूज़ 24 टीवी पर। और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे क्यू न्यूज़ 24 टीवी पर। जी, लेकिन हमारे सारे हॉस्पिटल का जो आउटडोर है जी, वो 1 करोड़ से भी ऊपर है। जी, इसका मतलब है जो हमारा जो काम है वो आसपास के सारे राज्यों को भी ध्यान में रखते हुए इसको मेडिकल हब बनाएंगे। व्यक्ति को देर रात तक भी अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारी डिस्पेंसरी कम से कम उनकी आवश्यकता है। सर, डॉक्टरों की कमी का एक मुद्दा हमेशा रहता है। एमबीबीएस सीटें जरूर बढ़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी आवश्यकता है जी, सभी पोस्टें आज की तारीख में भर रखी है जी, ये जरूर है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है जी, वो हमें जितना चाहिए उतनी आवश्यकता के अनुसार हम पूरी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा तो इस हॉस्पिटल के अंदर हमने सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो विश्व में जहाँ जहाँ पे जो अवेलेबल था वो सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की है कि कोई भी तरीके से माँ को या बच्चे को किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, या कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंस्टेंस होते हैं तो उसका हमारे पास पूरा इलाज होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। हमने इसमें पूरा प्रोवाइड करा हुआ है और आपने फैसिलिटी देखी होंगी कि इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो एक सोफिस्टिकेशन के हिसाब से या सहूलियत के हिसाब से कोई चीज़ हमें कमी नहीं छोड़ी है। इसके नॉर्थ इंडिया में हमने जयपुर पहला चालू किया था, चंडीगढ़ में हमारे को पार्टनरशिप अच्छी मिली मित्तल साहब से, तो हमने चंडीगढ़ को चालू किया है और अब लखनऊ और गुवाहाटी कंस्ट्रक्शन में है। तो हम इसको रेगुलरली एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारा विज़न है कि कम से कम नेक्स्ट 5 साल के अंदर ऐसे 10 हॉस्पिटल्स हम डिफरेंट सिटीज़ में खोल सकें। लुधियाना में देख रहे हैं हम, जगह मिलते ही लुधियाना में हम नेक्स्ट चालू करेंगे। देखिए वो अलग है, ये और वो कॉन्सेप्ट दोनों साथ नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली, तो हम उसके लिए अपने आरजेक फाउंडेशन से एजुकेशन सबको फ्री देते हैं, बट इसके साथ वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। देखिए आजकल क्या है कि जो प्रेगनेंसी की जो एज है, एवरेज एज है, वो बढ़ती जा रही है लाइफस्टाइल की वजह से, एजुकेशन की वजह से, करियर की वजह से। तो पहले 20-22 साल में लेडीज़ के पहला बच्चा होता था, आज अब 30s में होता है और फ्यूचर में और लेट होना है। तो बायोलॉजी चेंज नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा, इनकी वजह से आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो मधुमेह बोलते हैं जिसको, प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, थायराइड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इस पे पूरे 9 महीने जो प्रेगनेंसी है उसको मैनेज किया जाता है एक फिजिशियन, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, इसकी जांच कराते हैं, उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है, थायराइड लेवल को कंट्रोल किया जाता है और प्रेगनेंसी तक उनको मॉनिटर किया जाता है। और इसको हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं टेक्निकली। हमारे हर अस्पताल में हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स की पूरी सुविधा है, और मैटरनल केयर के लिए भी और बेबी के केयर के लिए भी, प्लस ट्विन प्रेगनेंसीज जो होती हैं, जैसे IVF आजकल बहुत कॉमन है, तो जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे जनरली उनका वेट कम होता है दोनों का, तो जुड़वा बच्चों की केयर के लिए न्यूनेटल ICU जो निकू जिसे बोलते हैं, हमारा लेवल 3 निकू है, जो हाईएस्ट लेवल का निकू होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का निकू है। उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट हमने जयपुर में लोएस्ट बर्थ वेट जो था बेबी का, 550 ग्राम की बेबी को 48 डेज हमने रखा था हॉस्पिटल में, उसका इलाज किया। अब वो 3 साल की है, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। तो सही परामर्श, सही चिकित्सकीय सलाह और सही इक्विपमेंट, प्रोटोकॉल अगर फॉलो किए जाएँ तो सारे हाई रिस्क केसेस हैंडल हो सकते हैं। हमारा हर अस्पताल इसके लिए बना हुआ है, पूरे तरीके से बना हुआ है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ऑब्स्टेट्रिक्स जब पढ़ाई जाती है डॉक्टरी में, तो उसमें पहली लाइन ये लिखी होती है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो हम उसको बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करते, इसीलिए हॉस्पिटल का जो एम्बियंस इस तरीके से बनाया जाता है। बट क्लिनिकल साइड पे हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे विशेषज्ञ रखे हुए हैं जो इन सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। उस समय पेरेंट्स की क्लासेस होती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की क्लासेस होती हैं, उनको सिखाया जाता है, जो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलर करते हैं, कि एक बेबी के, बच्चे के आने की तैयारी कैसे करनी है, आपके घर में क्या चेंजेस करने हैं, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्या करना है, ये सारा जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस हमारा एक कॉन्सेप्ट है नैनी का, जिसको आप हिंदी में आया बोलते हैं।
तो आया डे 1 से उनको सिखाती है बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसे बेबी को नहलाना है, साफ़ करना है, रखना है, और उनके घर भी विजिट करके घर में भी बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे बेथ करना है, कैसे ब्लैंकेट लगाना है, वो सिखा के आती है। प्लस जो पहले 5 साल हैं, पहले 5 साल बाकी की लाइफ का अगर आप देखें एक रोड मैप बना देते हैं। अगर बच्चा हेल्दी हो, उसको टाइम पे सारे जो वैक्सीनेशन लगे, तो उसकी आगे की लाइफ काफ़ी हेल्दी जाती है। तो हमारे पास पूरा वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, और जल्द ही देवयानी मैम के स्पॉन्सरशिप से और रवि सर के स्पॉन्सरशिप से हम एक कोकून ऐप लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरी जर्नी होगी प्रेगनेंसी से लेके 14 साल तक। 14 साल पे पीडियाट्रिक से बच्चा निकल के एडल्ट में चला जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 3 से 4 महीने में हम इसको लेकर आएंगे। So I think motherhood is a very very emotional and a sensitive period. तो हम चाहते हैं कि जो भी मदर हमारे पास आए, वो खाली एक इवेंट के लिए नहीं, खाली चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं, हम उनके साथ हमारा एक रिश्ता उनके साथ बने, ट्रस्ट का, बॉन्ड का, ताकि हम कह रहे लाइफ क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स। तो आगे जाके भी हेल्थ केयर शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। तो आगे जाके भी हम उनकी लेडीज़ को जो स्क्रीनिंग्स चाहिए, अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, सो इफ दे क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट विद अस, दे कैन बी विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हाउ टू प्रिवेंट अदर डिजीजेस फ्रॉम कमिंग इनटू देयर लाइफ। या फिर क्रॉस चेक करना चाहें, बाकी अगर आप देखें न्यूनेटल आईसीयू, मैटरनिटी, इन सब में क्लिनिकल प्रोटोकॉल वेल एस्टैब्लिश्ड है। डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस और वो प्रोटोकॉल किसी भी एआई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई आपको वही बता सकता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। एआई क्लिनिकल डिसीजन नहीं ले सकता, वो एक अनुभवी डॉक्टर के डिसीजन होते हैं। इसीलिए हमारी जो मेडिकल टीम है, हम बहुत सिलेक्ट करके शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को लेते हैं। To say that we are going to become the number one and the best brand would be too soon to say that, but we are working towards making each hospital the best in its own way wherever we are. As you see, we're not opening very fast because we want to make sure that each hospital runs successfully and we provide the best services. We want every woman who comes to us to feel safe and secure and trust us fully. That's where I see us to be in the next 10 years. कोकून हॉस्पिटल इसकी अवेयरनेस के लिए क्या करेगा आप भविष्य में? जैसे और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं इसके, तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या करना है? कौन से इंस्टीट्यूट? देखिए मेनली तो देखिए चंडीगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा होता है। बाकी बेसिक ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं करेंगे हम लोग, और ना मार्केटिंग करना चाहते हैं हम इसके लिए। ये देखिए हॉस्पिटल और एक मदर और चाइल्ड का सवाल है, तो हम चाहते हैं कि मदर्स और पेरेंट्स अपना खुद समझ के, देख के, लोगों से पूछ के और फिर आएँ। ऐसा ये नहीं है कि ये कोई FMCG प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसको मार्केट करके बढ़ाना चाहेंगे, और हमारे को कोई जल्दी नहीं है। हम शांति से इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों को ट्रस्ट और बिल्ड हो, उस हिसाब से आए। जैसे अभी आप लखनऊ और गुवाहाटी में आ रहे हैं, तो ये फुल फ्लेज कब तक चालू हो जाएंगे? ये मेरे ख्याल 2 साल लगेंगे।